राधे। तो मैया ने सोचा, हाँ भाई, हो सकता है ऐसा हुआ हो। भाई बच्चे आपस में लड़ते हैं, कई बार झूठी शिकायत भी लगा देते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि बलराम ने भी तेरी शिकायत लगाई, बलराम क्यों झूठ बोलेंगे? भगवान कहते, मैया तू नहीं जानती, ये भैया भी आजकल बहुत झूठ बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मुझसे चिढ़े हुए हैं। क्यों? तुझसे क्यों चिढ़े हुए हैं? मैया तू मुझे कहती है ना, जब मैं गाय चराने के लिए जाता हूं तो तू कहती है ना कि लाला तू अभी छोटा है, गायों के पास मत जाना, गाय के सींग होते हैं, कहीं कोई गाय मार दे, तू तो वहां जाकर बस खेला कर। लेकिन भैया रोज मुझसे गाय हकवाते हैं, रोज कहते हैं कि गायों को हाँक कर ला। तो लेकिन आज भी तूने मुझसे कहा, जब मैं गाय चराने के लिए जाने लगा, कि देख लाला गायों के पास मत जाना, दूर ही खेलते रहना। तो आज मैंने निश्चय कर लिया कि रोज रोज भैया मैया की आज्ञा का उल्लंघन करवाते हैं, आज मैं मैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो मैंने भैया से कहा कि नहीं, मैं आज गाय हाँकने नहीं जाऊंगा। तो भैया ने कहा, जाता है कि नहीं जाता है? बड़े भाई की आज्ञा का पालन नहीं करता है? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैया ने कहा है कि गायों के पास मत जाना। तो भैया ने कहा, सुनता है कि नहीं सुनता? ठीक है, आज अगर तू मेरी बात नहीं मानता, चल घर, तेरी 3 तेहरे लगाकर शिकायत करूंगा और तेरी पिटाई करवाऊंगा। तो चूंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो मुझसे चिढ़े हुए थे। तो मैया तू समझ गई ना? यशोदा मैया ने कहा, हाँ हाँ कुछ कुछ तो समझ गई हूं, लेकिन पूरा पूरा नहीं समझी। हाँ तो ठीक है, अब मैं तुझे पूरी बात ठीक ठीक समझा देता हूं। मैया एक बात और है। क्या? कि बलदाऊ भैया कल मुझसे खेल में हार गए थे, इसीलिए खिसियाए हुए थे। जब बच्चे खेलते हैं तो अगर कोई बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से खेल में हार जाता है तो वो खिसिया जाता है ना, क्योंकि बाकी सब उसे चिढ़ाते हैं, अरे वाह क्या तुम खिलाड़ी हो, छोटे से बच्चे से हार गए। तो एक तो वो आज मुझसे खेल में हार गए थे, और कल मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए वो मुझसे चिढ़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने झूठी शिकायत लगाई है। यशोदा मैया ने सोचा, हाँ हो सकता है ऐसा, अरे बच्चे ही तो हैं, बच्चे आपस में लड़ते भी हैं तो झूठी शिकायत भी लगा सकते हैं। लेकिन यशोदा मैया सोचती है कि मैं ये कैसे विश्वास करूं कि ये लाला सच बोल रहा है, क्योंकि मैं कई बार देख चुकी हूं कि ये मिट्टी खाता है और रोज इसकी शिकायत भी आती है, तो हो सकता है कि ये लाला ही झूठ बोल रहा हो। तो इतने में भगवान ने सोचा कि शायद मैया मेरी बात पर पूरा विश्वास नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैया ने कहा कि लाला तेरी बात मुझे पूरी ठीक ठीक सही नहीं लग रही है। भगवान ने मन में सोचा, अरे इतना परिश्रम किया, इतनी दलीलें दी, फिर भी मैया को विश्वास नहीं हो रहा है, क्या करें?
तो तुरंत भगवान ने कहा समक्षम पश्य मे मुखम, मां तू मेरा मुंह खोल कर देख ले। भगवान ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए ऐसा कहा था कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मां को पूरा विश्वास हो जाएगा कि इसने मिट्टी नहीं खाई है, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मेरा मुंह खोल कर देख लो। लेकिन मैया ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यशोदा मैया कहती हैं, हां ठीक है लाला, तू मुंह खोल के दिखा। अब भगवान डर गए क्योंकि मिट्टी तो खाई है, अब मुंह खोले कैसे? मुंह खोले तो मुसीबत, क्योंकि दांतों में मिट्टी, मुंह में मिट्टी लगी हुई है, और मुंह ना खोले तो भी मुसीबत। मां कहेंगी कि तूने मिट्टी खाई है इसीलिए मुंह नहीं खोल रहा है। तो भगवान सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। अब मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह तो चुका कि मेरा मुंह खोल कर देख ले, लेकिन मां तो कहती है कि मुंह खोल कर दिखा। तो अब मैं मुंह खोलूंगा तो भी पिटाई होगी, नहीं खोलूंगा तो भी पिटाई होगी, तो फालतू मुंह क्यों खोले, मैं मुंह नहीं खोलूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब भगवान ने डर के कारण आंखें बंद कर ली क्योंकि मिट्टी खाई है, और नीची गर्दन करके ऐसे खड़े हैं, कांप रहे हैं, और मन में सोचते हैं अब डंडा पड़ने वाला है, अब डंडा पड़ने वाला है। अब पता नहीं मैया पहले सिर पे मारेंगी कि पहले पैर पे मारेंगी कि पहले हाथ पे मारेंगी। अब शायद पहले 2 ही डंडे पड़ते, लेकिन मैंने तो झूठ बोला है कि मिट्टी नहीं खाई है। मैया मिट्टी देखेंगी मुंह में तो हो सकता है 10 डंडे पड़े। ऐसा भगवान सोच रहे हैं, और सोचते सोचते डर के कारण भगवान का मुंह खुल गया। खोला नहीं, डर के कारण खुल गया। अब जब मुंह खुला तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति थी ना, वो वहीं पर ब्रज के बाहर घूमती रहती थी। कभी स्वामी को मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ जाए तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि वैसे तो भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को ब्रज से बाहर निकाल दिया था। ए खबरदार, ब्रज में मत आना, यहां मैं केवल माधुर्य भाव का रस देने के लिए आया हूं, यानी माधुर्य रस देने आया हूं, ऐश्वर्य दिखाने नहीं। लेकिन जो सच्चा सेवक होता है ना, अगर स्वामी कभी उसको सेवा से निकाल दे तो वो छुप छुप कर स्वामी की सेवा करता है। सच्चा सेवक, सच्चा भक्त अगर गुरु सत्संग से निकाल दे तो सच्चा शिष्य छुप छुप कर गुरु की सेवा करेगा। तो ऐश्वर्य शक्ति भी घूमती रहती थी कि कब मुझे सेवा का मौका मिल जाए। जब उन्होंने देखा कि स्वामी का मुंह खुल गया है, अब डंडा पड़ सकता है, तो ये तो बड़ी बदनामी की बात हो जाएगी। तो ऐश्वर्य शक्ति तुरंत भगवान के मुख के अंदर चली गई, और उन्होंने यशोदा मैया को उस छोटे से मुंह में अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए। यशोदा मैया ने देखा अनंत पहाड़, अनंत ब्रह्मांड, अनंत पृथ्वी, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा। ये सब क्या है? ये सब क्या भूत प्रेत की कोई माया है? और यशोदा मैया कांपने लगी, आंखें डर के कारण बंद हो गई, पसीना बहने लगा। यानी जो दशा पहले भगवान की हो रही थी वो यशोदा मैया की हो गई, और मूर्छित होकर गिर पड़ी। वो डंडा नीचे गिर पड़ा। अब भगवान मन में सोच रहे हैं अभी तक डंडा नहीं पड़ा, अब पड़ने वाला है, अभी तक नहीं पड़ा, अब पड़ने वाला है। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने आंख खोलकर देखा, भाई क्या बात है, अभी तक मैया ने मुझे मारा नहीं। तो देखा कि मैया तो बेहोश होकर पड़ी हैं और कांप रही हैं, पसीना बह रहा है, छड़ी नीचे गिरी हुई है।
तो ध्यान लगाकर उन्होंने देखा, अरे ऐश्वर्य शक्ति आई, अपना काम करके चली गई, अब मैं उसको डांट भी नहीं सकता क्योंकि वो तो चली गई है। तो भगवान को बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो मां को वरदान दिया था कि मैं आपको वात्सल्य रस प्रदान करूंगा, ऐश्वर्य कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। यशोदा मैया ने देखा जब इतना सब अनंत ब्रह्मांड, तो उस समय वो मन में सोचती हैं, अथो अमुष्यैव ममार भकं यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। लगता है कि मेरा बेटा कोई बहुत बड़ा सिद्ध योगी है, इसके अंदर बहुत सी सिद्ध शक्तियां हैं। तो जब ऐसा यशोदा मैया ने सोचा तो भगवान ने मन में सोचा, ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे, ये तो ऐश्वर्य शक्ति ने ठीक नहीं किया। अथो अमुष्यैव ममार भकस्य, यशोदा मैया सोच रही है कि मेरे बेटे के अंदर जरूर कोई ये आत्मयोगी है, इसलिए ये मनुष्य से परे वाली इसमें शक्तियां हैं। तो ऐसी जब भावना आई यशोदा मैया के मन में, तो भगवान ने क्या किया, सोचा ये ठीक नहीं हुआ। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम्, उन्होंने वैष्णवी माया का प्रसार किया। भगवान की जो मोहिनी माया है ना, वैष्णवी माया है, उसका प्रसार किया, प्रचार किया, मतलब उसको प्रकट किया। तो मैया भूल गई कि मैंने क्या देखा था, और मन में सोचने लगी, अरे ये तो मेरा लाला है, क्योंकि भगवान फिर से रोने लगे, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा मैया को सब भुला दिया। वैष्णवी माया से जो कुछ उन्होंने देखा था, तो यशोदा मैया के हृदय में फिर वात्सल्य प्रेम उमड़ा और उन्होंने भगवान को गोद में लिया। गुस्सा वुस्सा सब चला गया और राई लॉन उनके ऊपर किया और सोचा हो सकता है कोई राक्षसी माया होगी, अब मेरे बच्चे के ऊपर कभी ये राक्षसी माया ना लगे, ऐसे उनकी नज़र उतारी और भगवान को दूध पिलाया और सुला दिया।